नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि मतलब मेरा ये जो वीडियो मैं बनाने का जो मेरा मकसद है, मैंने ना लगभग 21 से 22 पेज में दोस्तों आपके लगभग 3 से 4,000 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के हैं वो इसमें नोट करे हैं। ठीक है, आपके एंशिएंट भी इसमें शामिल है, मिडवल भी शामिल है और मॉडर्न भी शामिल है। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य है बनाने का वो ये है कि अगर हम रोज़ के डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन अगर हम रोज़ के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो 3-4 क्वेश्चन, या अगर आप कहेंगे जैसी आपकी अनुमति होगी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये जैसे हिस्ट्री है, यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बगल में मेरा पॉलिटी ख़त्म हुआ है। ठीक है, पॉलिटी का है ये नोट्स। ठीक है, पॉलिटी में इसमें बेसिकली क्या है ना, हमारे जितने भी क्वेश्चंस है PYQ बेस्ड है, सारा क्वेश्चन PYQ पर आधारित है ना। कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, सारा जो क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है उसके हिसाब से नोट्स बना हुआ है। मैं आपको जल्दी से हिस्ट्री का दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए एक पेज, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए क्योंकि पहला वीडियो है। 2 पेज, 3 पेज, ये देखिए पेज फट गया है, सॉरी, 4 पेज, 5 पेज, ये भी फट गया है, 6 पेज, एक बार आप देख लीजिए 7 पेज, इसके बाद 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज, 13 पेज, 14 पेज, 15 पेज, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, ये देखिए 21 पेज में कम से कम 3 से 4,000 क्वेश्चन दोस्तों लिखे हुए हैं। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कोई भी एग्ज़ाम देना होता है, मेरा अच्छा ठीक ठाक स्कोर भी आता है, यही 21 पेज रिवीजन करके जाता हूँ। अगर मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो विश्वास मानिए दोस्तों, अगर मान लो 30 क्वेश्चन आया तो मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करके ही आता हूँ। 110% श्योर रहता है इसी से। और जो 10% जो 10 क्वेश्चन जो नहीं हुआ है वो मुझे कहीं ना कहीं जो मैं टेस्ट सीरीज़ देता हूँ या कुछ देता हूँ वहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप रोज़ एक पेज रोज़ कर लेंगे, जैसा आप कमेंट में बताइएगा उस हिसाब से करेंगे, तो ये आपका कम से कम 20-21 दिन में आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और विश्वास बताइए दोस्तों, केवल करंट का क्वेश्चन छोड़ के कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है जब तक कोई रिसर्च या कुछ उस तरह करना है, कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। उसी तरह से दोस्तों हमारा ये देखिए जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का भी बना हुआ है, ये 17 पेजेस में है पूरा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है करेंगे। अभी जो हमारा उद्देश्य है इसको कराने का वो बेसिकली ये है कि हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके मतलब जो है करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में जो है क्वेश्चंस का फ्रेम तैयार हो जाएगा। और अगर आप लोग भी इस तरह से लिखते चले जाएंगे, देखिए मैंने कितना इसको पढ़ रखा हुआ है, अगर आप इसको इस तरह से करते चले जाएंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन टाइम है, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप किताब लेके बैठ के पढ़ेंगे बैठ के, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आप फ़ायदा ले पाएंगे, है ना। एक चैप्टर को पढ़ने में ही आपका सारा टफ समय चला जाएगा, और मैं इसको 2 से 3 घंटे में वो कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, रिवीजन कर लेता हूँ 2 से 3 घंटे में। तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। जो पहला पेज है, अभी मैं थोड़े ही क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं यहीं तक कराऊं। ठीक है, यहाँ तक कराऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक कराऊंगा। ठीक है, ये जो फतवा जहांदारी है किसने लिखी, ठीक है, यहाँ तक कराऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर हम लोग एक साइड का पेज अगर रोज़ कर लें तो आप मुझे बताइएगा कि आपको बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें मैं बताने से बचूंगा, ये पहला वीडियो है इसलिए मुझे थोड़ा लंबा भी हो गया। अदरवाइज टारगेट रहेगा आपका 10 क्वेश्चन एटलीस्ट होने चाहिए रोज़। अब देखो आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल बताना पड़ा। अगर रोज़ के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पेज में ऑलमोस्ट कम से कम 30-40 क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पेज में, तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आज पहला वीडियो है, अदरवाइज़ हम लोग
ये एक जो पूरा पेज है, ठीक है, एक पेज जो है ये पूरा कर लेंगे। इस हिसाब से जो है आपका कोशिश रहेगी कि 30 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा बताएंगे, अगर एक पेज पूरा दोनों साइड का करेंगे तो 21 पेज का है, 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मेरे हिसाब से UPPCS का क्वेश्चन है, 2020 के आसपास का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परिवर्ती के नाम से जाना जाता है। अब ये बस आपको ध्यान रखना है, देखो आपको PhD नहीं करनी है, आप बस ध्यान रखो कि श्री पर्वती के नाम से पुराणों में किस वंश को जाना जाता है, तो इक्ष्वाकु वंश को जाना जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि श्री पर्वती के नाम से किसे जाना जाता है, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को जाना जाता है, पुराणों में इसका उल्लेख है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा आप सही कर लेंगे। मौर्यकालीन एग्रोनोमी अधिकारी किससे संबंधित था, मतलब मौर्यकालीन जो है बहुत सारे अधिकारी हुए हैं, तो उसमें एग्रोनोमी किससे संबंधित था, एग्रोनोमी किससे संबंधित था, तो आपका जो है मार्ग निर्माण से संबंधित था। अब 2 क्वेश्चन हो गए, एक इक्ष्वाकु वंश वाला, एक मार्ग निर्माण से एग्रोनोमी अधिकारी संबंधित था। अब अगर हम बात करें, कभी कभी ये मिलान में आ जाता है, कभी कभी अलग भी पूछता है, एक एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाता है, तो मैं एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर, आपको ध्यान रखनी है। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। अश्मक की राजधानी क्या है, पोतन। बस आपको बस ध्यान रख लेना। अब जब आप रिवीजन करें तुरंत ध्यान है, मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है चौल, इसमें मैं आपको बता देता हूँ चौल की, इसमें क्वेश्चन आया था ऐसे कि चौल की जानकारी उनके पूर्व वंशों की तुलना में अधिक मिलती है। तो ये कथन सही था, कथन और उसमें था ये क्वेश्चन। तो क्योंकि चौलों ने अपने मंदिर की जो दीवार है उसमें अभिलेख उत्तीर्ण कराए हैं जो काफ़ी फेमस हुए, उनका जो प्रचलन जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ, इस वजह से चौलों की जानकारी उनके जो पूर्व शासक हैं उनकी तुलना में ज़्यादा मिलती है। तो कथन कारण दोनों सही थे और व्याख्या भी करता था। देखो मैंने लिखा है AR दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप दोनों टिक करिएगा, ठीक है। ये जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर हम लोग दोस्तों यहाँ जाते हैं, इसमें देखिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आया था, हेनसांग, अबू जहीद और अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने मुल्तान के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस, किसने किसने कराया, हेनसांग, अबू जहीद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी, ये 4 स्टेटमेंट थे। तो उस हिसाब से क्वेश्चन जो है नोट किया गया है। तो एक जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सांभवपुर यात्रा उत्सव किससे संबंधित है, तो सांभवपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। बस ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सूर्य पूजा का संबंध किस यात्रा उत्सव से, ये हो जाएगा। या इससे पूछेगा सांभवपुर यात्रा उत्सव किससे संबंधित है, तो सूर्य पूजा से संबंधित है। बाकी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में ILO का जो बैठक हुई थी, वो पहली बैठक थी 1919 में। ILO का मतलब वही वैश्विक जो लेबर संगठन होता है उसकी, और इसमें जो भारतीय प्रतिनिधि थे पहली बैठक में MN जोशी थे। तो 3-4 क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ से तैयार हुए। 1919 में ILO की बैठक हुई थी, वाशिंगटन DC में हुई थी। पहली जो है आपके MN जोशी जो है इसके अध्यक्ष थे, मतलब भारतीयों का प्रतिनिधि उन्होंने किया था। अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता, सिंधु कैसी सभ्यता, सिंधु एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज कैसा था, कृषक समाज था, ये विशेष ध्यान रखना। उत्तर वैदिक समाज है, उत्तर वैदिक समाज कैसा था, कृषक समाज था। तो ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक कैसा था, ऋग्वैदिक कैसा था, तो वो चारागाह पर डिपेंड था, ठीक है, चारागाह। और मध्यकालीन व्यवस्था कैसी थी, जमींदारी व्यवस्था थी। तो ये आपको ध्यान रखना, सिंधु नगरी, उत्तर वैदिक समाज कैसा था, कृषक से रिलेटेड था। और उसके बाद ऋग्वैदिक कैसा था, चारागाह था। मध्यकाल कैसा था, जमींदारी व्यवस्था थी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ तक करेंगे, मैंने कहा आज, फिर बाकी आप लोग फीडबैक दीजिएगा। किताबुल हिंद किसने लिखी, अल-बरूनी ने लिखी, ध्यान रखिएगा। किताबुल हिंद अल-बरूनी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। तबकाते नासरी मिनाउद्दीन शशिराज, ठीक है, मिनाउद्दीन शशिराज। आपको बस ऐसी टर्मिनोलॉजी पकड़नी है जिससे आपको याद रहे, हल्का फुल्का गलत भी हो तो मतलब जैसे नाम का उच्चारण गलत हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप जैसे ही एग्ज़ाम में मिलेगा आप सही तक पहुंच जाएंगे। किताबुल हिंद अल-बरूनी,
चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, तबकात नासरी मिनाउद्दीन ससिराज, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी, तबकात नासरी मिनाउद्दीन ससिराज, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो और किताबुल हिंद अल बरूनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ पे अभी ख़त्म किया है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे तो एक एक पेज कर लेंगे, दोनों तरफ का अगर हो जाएगा तो 21 दिन में आपका कम से कम 3-4 हज़ार क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बस आपको यही रिवीजन करना है। अगर आपसे हो जाए तो इसको साथ साथ नोट भी करते चलो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा PYQ बेस्ड है, लगभग सभी एग्ज़ाम इसमें कवर हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि इतना अगर आप कर लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे सही से ही। अगर मान लो 10 क्वेश्चन मान लो एक्स्ट्रा भी आ गया, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 30 क्वेश्चन आए आपके, 20 तो 100% लगभग सही होंगे। अब 10 में आप गेस भी करते हो ना तो वो आपका गेस बहुत सही होगा, समझ रहे हैं। और उसमें से अगर आपने 24 सही कर लिया, अरे भाई 6 क्वेश्चन के लिए क्या किताब और ये सब चीज़ पढ़ोगे। यही क्वेश्चन है जो पूरा मार्केट में इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो हमको यही करना है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए सारे क्वेश्चन लगभग 5 मिनट में हुए हैं, लगभग 5 मिनट का मैं आपको पूरे पेजेज गिना रहा था जो कि कल से नहीं गिनाऊंगा। अगर आप बताएंगे तो इसे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप जैसा बताएं, थोड़ा फीडबैक भी दें, ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है याद करने हैं, बस आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट आउटपुट ले आए। ठीक है, ज़्यादा PhD करने के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, बाकी दोस्तों आप बताइएगा कैसा है, थोड़ा फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। नमस्कार साथियों।